थर्ड ईयर सिविल फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट के बच्चे, आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस पहले भी दे रखा था। आपको हम कैनाल के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। कैनाल जनरली आपकी क्या है, 3 टाइप की होती हैं, फुली कटिंग, फुली फिलिंग, पार्टली कटिंग और पार्टली फिलिंग, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन लेकर के, हमने जैसे इसमें दे रखा है, एक क्वेश्चन को लेकर के हम चल रहे हैं कि इसकी बेड की चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर या 3.5 मीटर, कैनाल की गहराई 60 सेंटीमीटर, बर्म की चौड़ाई आपकी क्या होगी, कटिंग में अलग, फिलिंग में अलग, और पार्टी कटिंग और पार्टी फिलिंग में क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। आप ये मान के चले कि एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है, ये मान के चले कि हमारी कैनाल की चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर है, और डी डेप्थ ऑफ कैनाल कितना है, 60 सेंटीमीटर है, ठीक, और बर्म की चौड़ाई कितनी, 60 सेंटीमीटर है, एम्बैंकमेंट की ऊंचाई कितनी है, 80 सेंटीमीटर है, एम्बैंकमेंट की ऊपरी चौड़ाई कितनी है, 120 है, ठीक है, और डाउल की ऊंचाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर, और डाउल की ऊपरी चौड़ाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। तो इस टाइप से आपको, मान लिया सपोज ये हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर फुली कटिंग आपको इस टाइप से क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, ये क्या है, फुली कटिंग, ठीक। तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो अपना ब्रेड्थ ऑफ कैनाल दे रखा है, ब्रेड्थ ऑफ कैनाल आपको दे रखा है कितना है, 3 मीटर, तो आप क्या करेंगे, इसको 3 मीटर ये लेंगे, ठीक। इसके बाद हमारा ये स्लोप जो होता है, जनरली क्या होता है, ये कायदे से क्या होता है, मिट्टी कैसी है उसके अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जनरली हमारा ढाल क्या होता है, 1.5:1, क्ले मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, कैसी सॉइल है, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है कि हमारा जो ढाल रखा जाता है उसके अकॉर्डिंग माना जाता है, ठीक है। लेकिन हम जनरली क्या मान लेते हैं, कि 1.5:1 मान लेते हैं, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, ये 1.5:1 का ढाल, ये 60 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, डी, ठीक, 60 सेंटीमीटर जो भी आपको दिया होगा, हमारा यहाँ पर 60 है, 80 है, 70 है, जो भी आपको दिया होगा, ये हमारा क्या है, डेप्थ ऑफ कैनाल, ठीक। इसके बाद फ्री बोर्ड कितना दे रखा है, 30, 40, जो भी आपको देगा, ये फ्री बोर्ड है, ठीक, इसको बनाएंगे। अब इसके बाद हमारा ये इसका जो ढाल है, ये क्या होता है कि 1.5:1, तो आप अगर मान लिया सपोज डेप्थ ऑफ कैनाल हमारी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, तो आप 60 सेंटीमीटर ये इसका 1.5 गुना कितना होगा, 90 सेंटीमीटर, ठीक। इसको इससे मिला लेंगे तो ये सपोज ये आपका क्या हो जाएगा, 1.5:1 का क्या हो जाएगा, ढाल हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारे कैनाल के अंदर क्या होती है, सिल्टिंग होती है, ठीक, या पिचिंग होती है, तो उसका ढाल हम 1:1 मानते हैं। तो इसका मतलब जो डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर रखा है, ये 1:1 बोथ साइड, हियर एंड हियर, ठीक। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1:1 का ढाल, तो इसको डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर देंगे। इसके बाद आपको बर्म की चौड़ाई क्या दे रखी है, आप बर्म की चौड़ाई ये ले लेंगे। सपोज हमने इस क्वेश्चन में आपको बर्म की चौड़ाई कितनी दे रखी है, 60, ठीक, आप 60 मान लिया, ठीक। इसके बाद आपको क्या रखा, तटबंध की ऊंचाई, तो तटबंध की ऊंचाई उसका भी ढाल क्या होता है कि 1.5:1 का होता है, तो 60, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 80, तो आप सीधा 80 करिए, उसका 1.5 गुना 120 करिए, इसको मिला लेंगे तो तब भी ये हमारा क्या हो जाएगा, 1.5:1 का ढाल हो जाएगा, ठीक है। ये 80 है, आपने यहां से कितना लिया, 1.5 गुना 1:20, इसको मिला लेंगे तो ये ढाल क्या कितना आ जाएगा हमारा, 1.5:1, ठीक। उसके बाद तटबंध की ऊपरी चौड़ाई 121, जो भी आपको दे रखा है, इसके बाद इसकी क्या आ जाएगी, चौड़ाई, ठीक। जस्ट इसका अपोजिट आप क्या करेंगे, ये 80 है, सीधा लीजिए, 80 का 1.5 गुना 120, इसको सीधे करके रेखा भी खींच लीजिए, ठीक, इतना आपको करना है। अब इसी की सहायता से आप क्या करेंगे, आप इधर आप चलिए, अब आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर 1:1 सिल्टिंग का है, 1.5:1 का हमारा इसका है ढाल है, और बर्म की चौड़ाई 60 है, यह आपने बना लिया। और आपको दे रखा है, ये क्या दे रखा है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, डाउल की ऊंचाई दे रखी है कितना, 50 सेंटीमीटर, डाउल की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर, तो 50 का 1.5 गुना कितना होता है, 75, तो इसकी सीधा से 75 नापे, इसको मिलाएंगे तो ये अपने आप ये हम बात क्या हो जाएगा, 1.5:1 का क्या हो जाएगा, स्लोप आपको हो जाएगा, ठीक। फिर डाउल की चौड़ाई कितनी रखी, 40, जैसे मैंने यहां बनाया, जस्ट इसका अपोजिट करिए कितना, 50, 75, एक लाइन खींच लीजिए, ठीक।
इस लाइन पर हम क्या कर देंगे, ऐसे करके इंडिकेट करके एक NSL, नेचुरल सरफेस लेवल, ये हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल सरफेस लेवल। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारी कैनाल है ये हमारी क्या है, जमीन से पूरी क्या है, नीचे है, पूरी मिट्टी को खोदा करके हमने क्या कर रखा है, बाहर कर रखा है। ठीक, जमीन हमारी जो नेचुरल सरफेस लेवल है उसके अंदर से हमने क्या करा, मिट्टी काट करके जो भी हमको गहराई या फ्रीबोर्ड जो मिला वो हमारा क्या है, जमीन से क्या है, नीचे है। इसलिए इसका नाम क्या है, फुली क्या है, कटिंग। ठीक, आपका क्या नाम आ गया, आपको क्या इंडिकेट करना है, कैनाल की चौड़ाई कितनी है, उसकी गहराई कितनी है, फ्रीबोर्ड कितना है, बर्म की चौड़ाई कितनी है, तटबंध की ऊंचाई कितनी है, तटबंध की ऊपरी चौड़ाई कितनी है, और ढाल स्लोप आपको दे रखा है, जो भी दे रखा होगा ढाल। जनरली हमने आपसे कहा कि 1.5:1। ठीक, हम आपसे बोल रहे हैं 1.5:1, लेकिन वो आपसे कह देगा कि 2:1 है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ढाल को अपना बनाएंगे। तो इस टाइप से जो हमारा कैनाल बनेगा ये हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा किसमें आ गया, फुली कटिंग। फर्स्ट स्टेज फुली कटिंग। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप आएंगे पार्टली कटिंग एंड पार्टली फिलिंग। सपोज सेम क्वेश्चन हो, थोड़ा बहुत मे बी चेंज, वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में चेंज कर सकता है। बेड की चौड़ाई हमने 3.5 मान दिया, ऊपर 3 मान रखा है, यहाँ 3.5 मान दिया, हो सकता है 3 ही आपको दे। गहराना आपको 60 की जगह 80 कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो आपने उसी अकॉर्डिंग आपको क्या चलना है, 3.5 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, 60 इसकी क्या हो जाएगी, डेप्थ हो जाएगी। ढाल आपका क्या करेंगे, 60 ये है, ढाल कितना हो जाएगा, ये 90। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ढाल 1.5:1 रखने के लिए क्या होगा, ये 60 है तो ये 90, इसको मिलाएंगे क्या हो जाएगा, ये 1.5:1 का ढाल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा 60 है, अगर 80 होगा तो क्या करेंगे, उसका 1.5 गुना 120, सीधे 80 लीजिए, 60 80 लीजिए, 120 लीजिए, इसको मिला लेंगे, तब भी इसको हम क्या कहेंगे, 1.5:1 का ढाल। ठीक, 60 है, यहाँ से सीधे 60 नापिए, इधर 60 करिए, तो ये हमारा क्या हो गया, 1:1 का ढाल, सिल्टिंग या पिचिंग। ठीक, फिर बर्मे की चौड़ाई 120 दे रखी है इसमें, इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको जो देगा तो बर्मे की चौड़ाई वो मान के चलेंगे। ठीक, बर्मे की चौड़ाई आ जाएगी, उसके बाद तटबंध की ऊंचाई कितनी दे रखी है उसको आप इंडिकेट करेंगे। मान लो इस क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा, 80, तो तटबंध की ऊंचाई कितनी है हमारी, जो है ये 80 है, तो इसका मतलब 1:20 इसको लेंगे, 1.5 गुना इसको मिला लेंगे, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, ये 1.5:1 का क्या हो जाएगा, ढाल हो जाएगा। ठीक, फिर तटबंध की ऊपरी चौड़ाई सपोज आपको कितना दे रखा है, तटबंध की ऊपरी चौड़ाई जो भी आपको दे रखा, मान लिया सपोज यहाँ 1 मीटर दे रखा, इमेजिन करो, तो 1 मीटर इसको लीजिए, 120 130 150 जो भी आपके क्या करेगा, तटबंध की ऊपरी चौड़ाई। ठीक, जैसे हमने कहा था कि इसकी ऊंचाई कितनी, 80 120 इसको लिया, ऊपरी चौड़ाई ली 1 मीटर, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीधे 80 नापेंगे, 1.5 गुना करेंगे, कितना 80 है, 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 1:20, सीधे करके लाइन खींच लीजिए आप। ठीक, ये हमारा क्या बना, तटबंध। और ऐसे हमारा इस तरह क्या बना, फिर इनसाइड हमारा क्या गया, 1:1 ढाल सिल्टिंग, 1.5:1 का हमारा क्या हो जाएगा, ये ढाल आपको दे रखा है। बर्म की चौड़ाई कितना है आपको, 120 आप मानेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा, डाउल की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 50, तो आप यहाँ से 50 का 1.5 गुना 75 का पॉइंट लेंगे, इससे मिला लेंगे, तो ये ढाल भी हमारा कितना हो जाएगा, 1.5:1 को हो जाएगा। ठीक, फिर ऊपरी चौड़ाई आपको दे रखी 40, जो भी आपको दिया होगा ऊपरी चौड़ाई, और इसको आप ऐसे करके 40 है, 40 का ये 40 है, और ढाल हमारा कितना 75, मतलब हमारा क्या होगा कि 50 ऊंचाई है, 75 को लेते हुए हम ऐसे करके लाइन खींच लेंगे। ठीक, और ये कंडीशन क्या है आपकी, पार्टली कटिंग एंड पार्टली फिलिंग है। तो उस शेप में आप क्या करेंगे, हमारा जो डेप्थ ऑफ हमारा कैनाल है उससे नीचे अगर आपको दूरी दे रखी तो उसको इंडिकेट करेंगे, अगर दूरी नहीं दे रखी तो आप मिडिल में कर सकते हैं, उसे नीचे कर सकते हैं। तो ये मेरी क्या होगी, नेचुरल NSL, ये लाइन आ जाएगी, ये लाइन आ जाएगी, इट मीन्स ये हमारे क्या होगी, नेचुरल सरफेस लेवल, इसको इंडिकेट कर देंगे। ठीक, इसका मतलब क्या है कि पार्टली कटिंग, इतनी मिट्टी खोद रखी है और इतनी मिट्टी आपको क्या करनी है, भरनी है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये हमारी क्या हो जाएगी, पार्टली कटिंग और पार्टली फिलिंग हो जाएगी। ठीक।
आंशिक कटाव और आंशिक भराव। ऐसे सेम इसी कंडीशन में आपको मान ले सपोज इसका मतलब क्या होगा, डेप्थ कितना देर की इसकी कैनाल की चौड़ाई मान ले 3 मीटर 3.5 मीटर जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, 3 मीटर दे सकता, 4 मीटर दे सकता। इसका मतलब क्या हो गया, हमने इसको मान ले 3 मीटर लिया, कोई भी, ये तो क्वेश्चन हो गया ना आपका। इसका मतलब क्या है, कैनाल की विड्थ कितनी है 3 मीटर है, डेप्थ कितनी है 60 सेंटीमीटर है। ढाल निकालने का तरीका आपको बता रहा है, ये 60 है, यहाँ से 60 90 पे लेंगे, इसका 1.5 गुना करेंगे, इससे से मिला लेंगे तो हमारा 1.5:1 का क्या हो जाएगा ढाल। ठीक, इसको 60 लिया, यहाँ से 60 लिया, इसको मिला लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1:1 का क्या हो जाएगा ढाल। इसके बाद बर्म की चौड़ाई हमने 180 दे रखी है, या जो भी आपको क्वेश्चन में देगा उसको हिसाब से आप क्या करेंगे, इसका बर्म की चौड़ाई ले लिया। ठीक, उसके बाद आपको तटबंध की क्या दे रखी, ऊंचाई कितनी ऊंचाई दे रखी है, उस चीज को मान जो भी ऊंचाई दे रखी है उस ऊंचाई को लेंगे, लेकिन ये ऊंचाई इसका 1.5 गुना, इसको मिला लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.5:1 का ढाल। चौड़ाई कितनी दे रखी है उसको नोट करेंगे, फिर अपोजिट चलेंगे, 50 का 1.5 गुना 75, इसको सीधे लाइन खींच लेंगे। जो भी आपकी ऊपरी चौड़ाई या ऊंचाई दे रखा उसके अकॉर्डिंग आप क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। ठीक, ऐसे ही इस साइड बर्म की चौड़ाई 180 है दे रखा आपको। ठीक, फिर डाउल की ऊंचाई कितनी दे रखी है 50, तो 50 का 1.5 गुना कितना 75, स्लोप आ गया, इसको मिला लेंगे। ये 50 सीधे मान लीजिए, इसका 1.5 गुना 75, यहाँ पॉइंट मार करिए, इससे से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.5:1। फिर इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है 40, जो भी आपको चौड़ाई दे रखी चौड़ाई, जस्ट इसका अपोजिट 50 का 1.5 गुना 75, ऐसे करके लाइन खींच लीजिए। ठीक, तब NSL मेरा ये आ जाएगा, बेड लेवल से नीचे या बेड लेवल के पास, बेड लेवल के साथ ये हमारा NSL डाल देंगे तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा हो जाएगा, पूर्णतः किसमें हो जाएगा, फिलिंग। इसका मतलब जमीन है, जमीन से पूरी मिट्टी खोद करके हमने आउट करती, हमारी कैनाल क्या है, नेचुरल सरफेस लेवल से क्या है, खोदी नहीं सॉरी, अब NSL हमारी ये है। तो हमने क्या किया, हमने बाहर से मिट्टी ला करके प्राकृतिक जो जमीन है, नेचुरल जो सरफेस लेवल है, उसके साइड में हमने मिट्टी को क्या किया, भरा। उसके बाद कैनाल की गहराई कितनी है उसको आपने क्या किया, इसको भरने के बाद तब आपने इस कैनाल को बनाया, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, फुली फिलिंग। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फुली फिलिंग। लेकिन इतना ध्यान रखना, जब भी सर्वे करेंगे, जब भी वो करेंगे तो हमारा इकोनॉमिकल वे आप एस्टिमेट बनाएंगे। अगर हम फुली फिलिंग करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर से मिट्टी ला करके पूरा जमीन, प्राकृतिक जो जमीन है उसमें भर करके, मिट्टी को भर करके आपको क्या करना है, कैनाल को ऊंचाई पर अपना बनाना है, तो हमारा कॉस्ट क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। ठीक, और फुली कटिंग है, फुली कटिंग में आप क्या करेंगे, पूरी मिट्टी को खोदेंगे, जमीन से नीचे क्या करें, नेचुरल जो सरफेस लेवल है उससे पूरे नीचे को क्या करें, खोदेंगे, उस मिट्टी को आउट करेंगे, उसको हमको क्या करना है, डिस्पोजल करना पड़ेगा, उसमें भी हमारा क्या होगा, एक्सपेंसेज होगा। ठीक, लेकिन सुविधाजनक हमारा जनरली क्या होता है, जनरली ये ध्यान में रखा जाता है, इकोनॉमिकल वे हमारी लागत कम आए, इसलिए हम हमको क्या करते हैं, हम पार्टी कटिंग और पार्टी फिलिंग बनाते हैं, क्योंकि जो मिट्टी हमारी क्या है, कटिंग में है। ठीक, उसका यूज हमारा क्या कर सकते हैं, फिलिंग में कर सकते हैं। हमारा क्या कर रहे हैं, जमीन से इतनी मिट्टी कटी, उस चीज का यूज जितना क्या कर सकते हैं, हम फिलिंग में कर सकते हैं। तो हमारे आर्थिक रूप से हमारा क्या होता है, तो इसका एस्टिमेट में आपका क्या होता है, इसका खर्चा क्या होता है, कम आता है। इसलिए सुविधाजनक हमारा क्या है, पार्टी कटिंग और पार्टी फिलिंग। लेकिन क्वेश्चन में आपको जो भी दे रखा है, फुली फिलिंग दे रखा है, उस हिसाब से बनाएंगे। कटिंग में दे रखा है फुली कटिंग, उसमें बनाएंगे। पार्टी कटिंग पार्टी फिलिंग में दे रखा है, वो आपको क्वेश्चन में करना, लेकिन आपको ये समझना है। लेकिन सुविधाजनक हमारा क्या रहता है, सबसे बेटर क्या रहता है, पार्टी कटिंग और पार्टी फिलिंग। ठीक है, तो ये 3 टाइप के आपके जनरल ये बना। एक होता है, इसके अलावा क्या होता है, लिंक कैनाल। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जगह कम, हमारे शहरी क्षेत्र में जगह कम है, तो उसका बेस भी हमारा क्या बनता है, कंक्रीट का बनता है। बेस क्या बनता है, ये कंक्रीट का। अब कितनी जगह है, ये हमारा स्लाइड भी जा सकता है, और ये हमारा क्या सकता है, रेक्टेंगुलर भी जा सकता है। ठीक, तो ये हमारा इसमें पूरा एक इसमें होता है, ये RCC का होता है। किसका होता है, ये RCC का, ये लिंक कैनाल क्या आ जाता है। ठीक है,
तो जनरली हमारा 3 टाइप के हमारे हैं। यह हमारा क्या है, फुली कटिंग। फुली कटिंग में हमारा क्या है, कोई जमीन नेचुरल सरफेस लेवल है, ठीक, उसकी मिट्टी को आपने खोदा, एक नाली मान के चलो कि कोई जमीन प्राकृतिक है, उसकी मिट्टी खोद रहे तब नाली बना रहे हैं, और जमीन से क्या है नीचे है, तो हमारा किस में आ जाएगा, वो फुली कटिंग में आ जाएगा। और हमने कुछ काटा और कुछ नहीं काटा, जो काटा उसकी जो मिट्टी निकली उसको अगल बगल भरा, तो हमारे क्या गया, पार्टी कटिंग और पाली फिलिंग। और कुछ क्या जमीन है, दाएं बाएं से हमने क्या किया, मिट्टी लेकर के आए, उसको हमने जमीन स्तर से क्या किया, ऊंचा किया, तो उस ऊंचा की साइड हमारे उसकी क्या की, हमने ऊंची की, तो उसको हमने क्या किया, फुली फिलिंग। तो इसलिए हमारा सबसे इकोनॉमिकल वे में हमारी पार्टी कटिंग और पार्टी फिलिंग हमारी क्या होती है, वह इकोनॉमिकल वे से सबसे बढ़िया होती है, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है, क्या दिया रहेगा आपको, कैनाल की चौड़ाई जो भी है, जब भी हमारी किसी भी कोई भी क्वेश्चन होगा, कैनाल की चौड़ाई, कैनाल की गहराई, ठीक, बर्म की चौड़ाई, तटबंध की ऊंचाई, तटबंध की चौड़ाई, ठीक, बर्म की ऊंचाई, सॉरी क्या कहते हैं, डाउल की ऊंचाई, डाउल की चौड़ाई, ठीक। इसके बाद डाउल के बाद इस क्वेश्चन में अभी नहीं रखा है, अभी कहेगा डाउल की ऊंचाई है, जहां डाउल बनेगा उस साइड में क्या बनता है, हमारा सर्विस रोड बनती है। आपको क्या कहेगा वो, उसके बाद सर्विस रोड की चौड़ाई देगा, उसके बाद ड्रेन बनेगा, आगे हो सकता है कोई अपना जमीन हो ऊंची नीची जो भी हो, लेकिन आपको क्या करना है, सर्विस रोड बनानी है, ड्रेन बनानी है, तब जाके प्राकृतिक जमीन जो भी है उसको इंडिकेट करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके तीनों कैनाल है। एक चीज हमें से ध्यान रखना, हम उसी को फॉलो करते हुए हमने आपको इसमें पार्टी कटिंग, फुली फिलिंग और फुली क्या करते हैं फिलिंग में आपको दे रखा है। जनरली आपको वो बर्म की चौड़ाई देता है, ठीक। सपोज आपको बर्म की चौड़ाई नहीं दे रखा है तो आप ये मान के चलना, फुली कटिंग होगा तो हमारी बर्म की चौड़ाई अगर नहीं दे रखा है तो जितनी मेरी डी है उतना मानते हैं, ओके। पार्टी कटिंग और पार्टी फिलिंग होगा तो उस केस में हमारी क्या करते हैं, बर्म की चौड़ाई 2D मान लेते हैं, जितना हमारा गहरान अपना दे रखे डेप्थ ऑफ क्या करे कैनाल, उसकी दुगना मान लेते हैं, ठीक। और फुली फिलिंग होगा तो हमारे बर्म की चौड़ाई 3D मान लेते हैं। इसका मतलब कितना है, अगर डी की गहराई 60 है तो हम 3D 180 मानेंगे, डी 2D 3D, ठीक है। इसको मान लें, डी हमारा किस में है, फुली कटिंग में है, 2D हमारा किस में है, पार्टी कटिंग पार्टी फिलिंग में है, 3D हमारा किस में है, फुली फिलिंग में। इस टाइप से आपके क्रॉस सेक्शन आपको बनाना है, क्वेश्चन चाहे कोई भी दो, इस टाइप से आपको बनाना है, ठीक है। इस टाइप से आपको फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड सभी बच्चों से अनुरोध है, इसको अपना बनाइए, इसके बाद हम आपको एल सेक्शन बनाएंगे, ठीक। ओके, थैंक्स।